जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए 19 जुलाई 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। लगभग यहाँ पर बात करेंगे तो 1040 पोस्टों के लिए मेरे पास में थोड़ा सा टाइम नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाया। लगभग मैं आपको यहाँ पर 28 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी आपके पास में फॉर्म फिल करने के लिए लगभग बहुत सारा टाइम है। ठीक है, लगभग आपके पास में 11-12 दिन का टाइम है। आप इसको अगर इसके अंतर्गत पे एलिजिबल हो सकते हैं तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के अंतर्गत पे इसका फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है। 19 जुलाई 2024 लास्ट डेट की है 8 अगस्त 2024 और 28 जुलाई 2024 को हम आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट देख लेंगे। 1040 पोस्ट है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए अंतर्गत पे, ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन है। लगभग 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। दूसरा है सेंट्रल रिसर्च के लिए टीम के लिए सपोर्टर के लिए, टोटल 2 पोस्टें हैं। थर्ड नंबर है यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए टेक्नोलॉजी के लिए, टोटल 1 पोस्ट है। फोर्थ नंबर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए बिजनेस बेस के अंतर्गत पे टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। 5 नंबर है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। लगभग देखिए इसके अंतर्गत पे और भी है, ठीक है, जैसे बैकलॉग के अंतर्गत पे 123 पोस्ट हैं और उसके बाद में रेगुलर के अंतर्गत पे 150 पोस्ट। आप देख लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन जो चीज़ हो जाता है। और उसके बाद में 6 नंबर का है वीवी वेल्थ के बेस के अंतर्गत पे, तो बैकलॉग के अंतर्गत पे 43 पोस्ट और रेगुलर के अंतर्गत पे 600 पोस्ट हैं। और 7 नंबर है रिलेशनशिप मैनेजर टीम लेट बेस के अंतर्गत पे, टोटल यहाँ पे बैकलॉग के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है, रेगुलर के अंतर्गत पे 21 पोस्ट हैं। और उसके बाद में 8वें नंबर का है जिसके अंतर्गत पे रीजनल हेड के लिए बैकलॉग के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है और रेगुलर के अंतर्गत पे 2 पोस्ट होगी। और 9 नंबर का है इन्वेस्टमेंट जो स्पेशलिस्ट है, इसके अंतर्गत पे रेगुलर के अंतर्गत पे 30 पोस्ट हैं और बैकलॉग के अंतर्गत पे 26 पोस्ट हो गया। और उसके बाद में 10 नंबर का है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए, यहाँ पर बैकलॉग के अंतर्गत पे 26 पोस्ट है और रेगुलर के अंतर्गत पे 23 पोस्ट हैं। देखिए वैकेंसी इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा, जिसके अंतर्गत पे आपके लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एज लिमिट भी यहाँ पर साइड में दिया है। एक बार मैं साइड में बात कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले सेंट्रल रिसर्च टीम के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 30 और मैक्सिमम 45। सेकंड नंबर का सेंट्रल रिसर्च टीम बेस के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 35 है। और थर्ड नंबर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम कितनी है 40। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 30 और मैक्सिमम 40 है। उसके बाद में 5 नंबर है रिलेशनशिप मैनेजर के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 23 और मैक्सिमम 35। फिर उसके बाद में 6 नंबर है वीपी वेल्थ के लिए, यहाँ पर एज लिमिट मिनिमम 26 और मैक्सिमम 42 है। 7 नंबर है रिलेशनशिप मैनेजर्स जो है टीम लेट के लिए, यहाँ पे है एड बेस के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 28 और मैक्सिमम 42 है। और 8वें नंबर का है रीजनल हेड के लिए मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम 50 है। और 9 नंबर का है इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 42 है। 10 नंबर है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 40 है, 40 साल है। ठीक है, एज लिमिट आपने देख लिया होगा किस डेट के अंतर्गत पे बता देता हूँ। 1/4/2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 को मिनिमम एज लिमिट जो आपको कहा है, मैक्सिमम जो चीज़ें कही है वो चीज़ें यहाँ पर रिलेट हो जाता है। ठीक है, मुंबई और ये सर्कल बेस के अंतर्गत पे है, ये चीज़ें देख लिया होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी दी गई है लेकिन हम शॉर्ट रूप से देख लेंगे कहाँ पे क्या चीज़ होता है। जैसे सेंट्रल रिसर्च टीम बेस के अंतर्गत पे प्रोडक्ट लेड बेस के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 के बेस में मैंडेटरी है। MBA/ है, PGDM/ है, PGDVM फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और CA/CF। और उसके बाद में प्रिफेयर्ड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। प्रिफेयर्ड कहा गया NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो इसके अंतर्गत पे ऑब्लिक है रिसर्च एनालिस्ट बेस के अंतर्गत पे सर्टिफिकेट जो है ऑब्लिक है CFV/ है NISM 21st A और 21st B मैंडेटरी। उसके बाद में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा मैंडेटरी कहा गया। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years इन इक्विटी बेस के अंतर्गत पर रिसर्च ऑब्लिक हो गया। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट ऑब्लिक है AMC हो गया। मल्टी फंड जिसको बैंकिंग कहा जाता है, इससे रिलेटेड हो गया। प्रिफेयर्ड की बात करेंगे तो मिनिमम 8 years इक्विवेलेंट है एटसेट्रा में आपके लिए प्रिफेयर्ड बेस के अंतर्गत पे एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप देख लीजिएगा इसको जान के थोड़ा सा। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो सेंट्रल रिसर्च टीम के अंतर्गत पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 के बेस में मैंडेटरी है। ग्रेजुएट ऑब्लिक है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स ऑब्लिक हो गया, फाइनेंस ऑब्लिक हो गया, इकोनॉमिक्स ऑब्लिक मैनेजमेंट
ऑब्लिक है मैथमेटिक्स ऑब्लिक है स्टैटिक्स, इसमें से कोई एक चीज़ होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे पोस्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 के बेस में मैंडेटरी है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 years इन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग सपोर्ट और टू रिसर्च पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रिपेयर्ड की बात करेंगे तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, एटसेट्रा, इसके अंतर्गत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी बात कही गई है स्किल संबंधी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर का है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए टेक्नोलॉजी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है 1 अप्रैल 2024 के बेस में आपका मैंडेटरी है MBA ऑब्लिक है MMS ऑब्लिक है PG DM ऑब्लिक है ME ऑब्लिक हो गया MTech ऑब्लिक है BE ऑब्लिक BTech ऑब्लिक है PG DBM फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से पोस्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैंडेटरी है मिनिमम 4 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रिफरेबल बेस अंतर्गत पे आपकी बात करी गई है इन अ बिजनेस फंक्शन के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 4th नंबर का है पोस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी MBA ऑब्लिक है PG DM ऑब्लिक है PG DVM फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैंडेटरी कहा गया पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years इन बैंकिंग ऑब्लिक है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स ऑब्लिक है ब्रोकिंग्स फर्म्स के अंतर्गत। प्रिपेयर्ड की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी फंक्शंस इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट एरियाज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा है पोस्ट रिलेशनशिप मैनेजर के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है वो क्या है 1 अप्रैल 2024 के बेस में। ठीक है, ध्यान रखना, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब इसमें ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 years एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ लीडिंग, जो इसके अंतर्गत है पब्लिक ऑब्लिक है प्राइवेट और फॉरेन बैंकिंग ऑब्लिक है ब्रोकिंग्स ऑब्लिक है यहाँ पे सिक्योरिटी फर्म्स बेस के अंतर्गत पे द कैंडिडेट शुड हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड द मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ हाई नेट वर्थ क्लाइंट बेस के अंतर्गत पे, तो इसके लिए अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी है। और उसके बाद में है जैसे पोस्ट वीपी वेल्थ के अंतर्गत की बात करेंगे तो मैंडेटरी क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे। प्रिपेयर्ड की बात करेंगे तो MBA होना चाहिए विद 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे। मैंडेटरी है यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 6 years एज ए रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ लीडिंग पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंकिंग हो गया ऑब्लिक है ब्रोकिंग ऑब्लिक है सिक्योरिटी फर्म्स बेस के अंतर्गत पे। दी कैंडिडेट्स शुड हैव एडुकेट्स एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ अल्ट्रा हाई नेट वर्थ क्लाइंट बेस के अंतर्गत पे। ठीक, ध्यान रखना इन चीज़ों के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 7 नंबर है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए टीम नेट के बेस के अंतर्गत पे जो है जिसे मैंडेटरी कहा गया है कि ग्रेजुएट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मैंडेटरी है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 8 years इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ लीडिंग पब्लिक ऑब्लिक है प्राइवेट ऑब्लिक है फॉरेन बैंकिंग ऑब्लिक है ब्रोकिंग ऑब्लिक है सिक्योरिटी फर्म्स इसके अंदर। प्रिपेयर्ड की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस एज ए टीम इज प्रिपेयर्ड इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना पोस्ट है यहाँ पर 8वें नंबर का रीजनल हेड के लिए मैंडेटरी है ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मैंडेटरी है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ लीडिंग पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट ऑब्लिक है यहाँ पे फॉरेन बैंक्स ऑब्लिक है ब्रोकिंग सिक्योरिटी फर्म्स के अंतर्गत पे। सेकेंड है पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 5 years और एक्सपीरियंस इन लीडिंग अ लार्ज टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स और टर्म्स लीड इन जिसके अंतर्गत पे लीड है इसके अंतर्गत वेल्थ मैनेजमेंट इन मैंडेटरी। ठीक, ध्यान रखना रीजनल हेड बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर 9 नंबर है इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए मैंडेटरी है MBA ऑब्लिक है PG DM एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऑब्लिक हो गया PG DBM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑब्लिक है यूनिवर्सिटी और है C ऑब्लिक CFA। सेकेंड है यहाँ पर सर्टिफिकेशन बाय NISM 21st A वैलिड इसके अंतर्गत पे कहा गया है। प्रेफर्ड की बात करेंगे तो C ऑब्लिक है CFP ऑब्लिक NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है ऑब्लिक है इसके अंतर्गत रिसर्च एनालिटिक्स इसके अंतर्गत एनालिस्ट जो इसके अंतर्गत पे का सर्टिफिकेट आप
आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में 10वें नंबर का है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है MBA/PG, DM/ है PG DVM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑब्लिक है यूनिवर्सिटी और C/CFE। सेकेंड है सर्टिफिकेशन से बाय NISM 20th फर्स्ट। ये प्रिपेयर्ड की बात करेंगे तो C/CFE/NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑब्लिक, जैसे यहाँ पे बात कही गई है रिसर्च बेस के अंतर्गत पे, एनालिस्ट बेस के अंतर्गत, तो सर्टिफिकेट इंक्लूड यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए टोटल जो वैकेंसी इंक्लूड है ये चीज़ें हमने बात करी है। यहाँ पर जैसे कि देख लेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करनी है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फीस होता है, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है 750 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, और कैटेगरी के अंतर्गत पे नॉर्मली यहाँ पर फॉर्म फीस होता है, जो कि जानने के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाता है। जैसे क्या है क्लियरली रूप से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है जनरल और EWS के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC और PWBD के लिए फिजिकल विद बेंचमार्क के डिसेबिलिटी के लिए कोई फॉर्म फीस पे यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, एज लिमिट आपने देख लिया होगा, जो चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट साइज जो चीज़ें हैं ध्यान रखना फॉर्म फिल करते टाइम पे क्या चीज़ें सावधानी आपको बरतनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पर देख लिए फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक बार सॉलिड रूप से देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे SBI के अंतर्गत पे 1040 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे। सबसे पहले हमने देखा कि इंपोर्टेंट डेट कौन सा है, किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी इंक्लूड है बैकलॉग और रेगुलर के अंतर्गत पे। फिर उसके हमने बाद में डिस्कस किया यहाँ पर कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है पर डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे। फिर फॉर्म फीस आपके लिए क्या चीज़ होता है, साथ साथ में एज लिमिट आपकी क्या होगी, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।